कैसे गाइस आप सभी। आई होप आप बढ़िया होंगे। आज की ट्रेडिंग बेसिकली एनालिसिस पार्ट है कि कल क्या करने वाला है एग्जैक्टली। अब कल से हम स्कैल्पिंग स्टार्ट करेंगे वंस अगेन, क्योंकि मार्केट के रिजल्ट्स की वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन में है। वन साइड मोमेंटम आती है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद में फिर मार्केट शांत हो जाता है। और इस तरीके की मार्केट की वजह से हम कभी ट्रेडिंग कर नहीं पा रहे हैं काफ़ी दिनों से। अगर कर रहे हैं तो फिर वो एक फॉल्स ब्रेकआउट या फेक लाइक रीटेस्ट के चक्कर में हम फंस रहे हैं। तो उस चीज़ के लेकर के हम थोड़ा सा मार्केट से एक बार ब्रेक लिया था। और 2 दिन का ब्रेक बहुत होता है मार्केट को लेकर के, मार्केट को समझने के लिए। तो अभी मार्केट का एग्जैक्ट लेवल्स क्या है जो कि मेरे को लगता है कि आपको बताना चाहिए। सबसे नंबर वन, आपके कुछ मेजर जोन रहेंगे। जैसे कि अगर आप मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में इसी लेवल से मार्केट रिजेक्ट हुआ मॉर्निंग में भी, और फिर इवनिंग सेशन में भी, आफ्टरनून सेशन। और इसके साथ साथ आपके पास में ये वाला रेसिस्टेंस जोन भी आपको बरकरार रहा। दैट डे नॉट नॉट अ दैट डे, बट हाँ जरूर इस टाइम पे आपका मार्केट कंसोलिडेट किया। फिर मार्केट के अंदर में अगर आप देखेंगे तो ये वाला लेवल बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट की तरह काम किया, यहाँ से क्लोज नहीं दे पाया। काफी लोग ये सोच रहे हैं कि सर नीचे के गैप पेंडिंग से उसे तो निफ्टी पक्का पक्का ये तो गारंटी है इसको कंप्लीट करने आएगा। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, कभी भी गैप 5 मिनट या 3 मिनट्स पे नहीं देखे जाते, या 20-30 मिनट्स पे या 1 आवर 4 आवर में नहीं देखे जाते। ऑलवेज जब भी आप ट्रेड देखते हैं वो हमेशा हमेशा आप डे टाइम फ्रेम में देखते हैं। डे टाइम फ्रेम में जो रनिंग कैंडल होती है, मतलब ये वाली कैंडल और प्रीवियस डे कैंडल के हाई के बीच में, रनिंग कैंडल के लो और प्रीवियस डे के कैंडल के हाई के बीच में जब भी गैप होता है, उस फिल आउट को हम बोलते हैं मार्केट में गैप। ये गैप था, देखिए इसको फिल आउट कर चुकी है मार्केट। नो डाउट काफी लोग आज भी ये सोच रहे हैं कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा मार्केट कब ये गैप तोड़ेगा या करेगा। अगर आप ये वाला गैप देखेंगे ना, 16,007 या 800 रुपीज का जो गैप है, ये गैप आप कह सकते हैं जो मार्केट नीचे आ सकता है। बट दिवाली से पहले ये कहना मुश्किल है, क्यों? क्योंकि अपने पास में सेल्स वाले स्टॉक का अभी भी डेटा रिजल्ट अभी भी नहीं आया है। और फार्मा के जो अगर मैं बात करूं, कल जैसे कि आप न्यूज़ देखेंगे तो न्यूज़ के अंदर में आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी वैसे तो, जो कि कोल के जो रेट हैं वो बढ़ने वाले हैं। तो क्या सर हम कोल इंडिया को बाय कर लें? अभी ये कहना मुश्किल है, बिकॉज जब भी डेट्स या रिजल्ट्स आते हैं किसी भी चीज़ के, वो एक अप एंड डाउन्स में आते हैं। तो उसका एक इम्पैक्ट कल आपको एक हैवी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर कल हैवी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा तो कल मार्केट के मेजर लेवल्स ही है। अगर मार्केट कल इसी जोन में क्लोज होता है, मतलब ओपन होता है, तो भाई साहब सिंपल से क्लियर कट बात है, हम इसके हाई के ऊपर बाय करेंगे। और अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है, मतलब गैप देता है और ब्रेक डाउन देता है, तो हम इस लेवल तक शॉर्ट करेंगे। मतलब इस पूरे जोन के अंदर में हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, बिकॉज मार्केट में आप देखेंगे ये दिन, मार्केट में ये दिन आपको एकदम ही शांत मार्केट दिखा। फिर लास्ट इवनिंग सेशन में आप अगर एक चीज नोटिस करेंगे ना, फ्रॉम द लास्ट सेवरल डेज आपको इवनिंग सेशन में, एक्सेप्ट ये दिन एक्सेप्ट ये दिन देखेंगे तो इवनिंग सेशन में, आफ्टरनून सेशन के अंदर में आपको एक अच्छी वॉल्यूम देखने को मिल रही है। एक अच्छी वॉल्यूम देखने को मिल रही है, आप देख रहे होंगे कि इवनिंग सेशन में एक अच्छी वॉल्यूम देखने को मिल रही है, एक्सेप्ट 4 अक्टूबर। फिर आपको ये वाला दिन भी बहुत इम्प्रूवमेंट दिखा, फिर ये वाला दिन भी बहुत अच्छा दिखा आपको। फिर लगभग लगभग आपका ये 29 एक अप रैली देन डाउन रैली, फिर आपका ये वाला रैली आपका ऑल्सो भी देर, फिर आपका थोड़ा बहुत ये रैली भी, मतलब अप्रोक्सीमेटली आपको आफ्टरनून सेशन बहुत स्ट्रांग है। बट अगर मॉर्निंग सेशंस की बात करें तो मॉर्निंग सेशन लगभग लगभग कंसोलिडेशन में बीतने वाले में सही है। मतलब कोई मोमेंटम नहीं दे रहा है। आप ये वाला दिन छोड़ सकते हैं, इस दिन को छोड़ करके बाकी सारे सेशंस आपको अप एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। सी एग्जैक्टली अप एंड डाउन्स राइट। तो ये इस तरीके की ट्रेडिंग के अंदर में ना आपको ये चीज समझ जानी चाहिए कि अपना इंडियन मार्केट में वॉल्यूम्स कम, बट जब भी एशियन सेशन के साथ में लंदन सेशन ओपन होता है तो आप उस टाइम पे ट्रेडिंग करेंगे तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज उस टाइम पे क्या होगा ना, ग्लोबल मार्केट ओपन होने के बाद में थोड़ा ग्लोबल सेंटीमेंट क्लियर हो जाता है, और जब ग्लोबल सेंटीमेंट क्लियर होता है तो आप लोगों को भी मजा आता है ट्रेडिंग करने। यस, आप इसको अगर गैप बोलेंगे तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड, यस दिस इज अ गैप। मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए नीचे आ सकता है। आप देखेंगे प्री डे वन एंड डे टू के ओपन, मतलब क्लोजिंग एंड ओपनिंग प्राइस के बीच में, मतलब हाई एंड लो की प्राइस के बीच में गैप है।
ये गैप आपको अप्रोक्सीमेटली बहुत बारी गैप है, नो डाउट 30 पॉइंट्स का गैप है, इधर निफ्टी नीचे आ सकता है, बट अभी निफ्टी को नीचे आने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, कंसोलिडेट लग सकता है कि मार्केट में डबल बॉटम डबल टॉप कुछ भी आप कह सकते हैं, बट अगर मार्केट ने कल ब्रेकआउट दिया तो आप 18,000 कल बहुत इजीली मार्क कर सकते हैं मार्केट, राइट। तो ये जर्नल जोन्स होंगे हमारे पास में। 18,000 कल का पहला टारगेट रहेगा। अगर मैं बात करूं पहला टारगेट कौन सा रहेगा, ठीक है, 18,000 फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट 18,100 एंड 18,200। अभी कल के लिए नहीं, नेक्स्ट वीक का टारगेट बता रहा हूँ, राइट। अगर मार्केट ने नीचे वाला जोन तोड़ा तो यहाँ पहला टारगेट आपको 17,800, पहला जनरल लेवल्स पे टारगेट, और अगर इसको भी तोड़ता है तो फिर मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 17,654 एंड द फाइनल टारगेट फॉर टू बी गैप फिलिंग इज 17,521 तो मार्केट का मेजर जोन जो कि कल जो इस वीक में मैं सोच पा रहा हूँ दैट इज अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स आप मान के चले पूरे 3-3.5% की रैली के बीच में रह सकता है, 3-3.5% मतलब रैली में रह सकता है। अभी लास्ट टाइम पे जब मार्केट ओपन हुआ था, जैसे कि आप मानेंगे 1 से लाइक सीरियसली 4 को मार्केट खुला था, मार्केट में जब ये मेजर लेवल्स डाउन ट्रेंड में था तो उसने ब्रेकआउट देकर के हाई राइज बनाया बट नॉट कंसिस्टेंट, कंटिन्यू नहीं किया, बट हाँ अब दोबारा कंटिन्यू कर दिया। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि आप पीवेट को देखो, कुछ को देखो, मैं कुछ कह नहीं सकता, बट हाँ अकॉर्डिंग टू दिस लेवल बिकॉज ऑफ अकॉर्डिंग टू द डेटा मैट्रिक्स एंड प्लस हॉरिजेंटल लाइंस आप इसको अच्छे से कंसिडर कर सकते हो ऑल टाइम हाई। उस दिन आरबीआई की पॉलिसी ना आती तो मार्केट 18,000 क्लोज आराम से कर देता, बट थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा। स्लो डाउन के बाद में शायद आपको मंडे को लगभग एक ऊपर का, अगर मैं थोड़ा सा स्कैल्पिंग देखने की बात करूं तो लगभग 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर में आप देखेंगे तो एक अच्छी क्लोजिंग कैंडल दी है विद अ बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न विद मॉर्निंग स्टार, राइट, मॉर्निंग स्टार भी बोल सकते हैं आप इसमें, और एक पर्टिकुलर एक प्यारी सी ट्रेंड लाइन। अगर इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होता है ना, मार्केट ओपन होता है, तो हम कहीं ना कहीं छोटे से जोन के साथ में एक बाइंग कर सकते हैं आफ्टर दिस, एंड मेरा इनिशियल फर्स्ट टारगेट एक स्कैल्पिंग का अप्रोक्सीमेटली 40 पॉइंट्स का रह सकता है, बट इसी लेवल के ऊपर आसपास खुलता है तो मार्केट में। अदरवाइज अगर मार्केट बहुत ऊपर गैप डाउन गैप अप खुलता है तो फिर हमारे को अपने लेवल्स को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। अब अगला आपके पास में है अपने पास में बैंक। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, सबसे पहले बैंक निफ्टी के सारे लेवल्स को मैं ड्रॉ, जो भी अब इंडिकेटर बोले सर इंडिकेटर कौन से यूज करते हो, आई जनरली यूज सेशंस। अब सेशंस किस लिए यूज करता हूँ, अगर आपको पता होगा सेशन में पता चल जाता है कि लंदन मार्केट कब ओपन होने वाला है और अमेरिकन मार्केट कब ओपन होने वाला है, बट अमेरिकन ओपन होता नहीं उस टाइम तक, राइट। हमारे पास में जैसे बैंक निफ्टी के कुछ लेवल्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। अभी मार्केट जिस दिन आपको यहाँ से रिजेक्ट हुआ, बिकॉज यहाँ से रिजेक्ट होने वाली चीज नहीं थी, वो ऑलमोस्ट ब्रेकआउट था, बट फिर भी अब जब नहीं हो पाया तो हम इसे डिनाई नहीं करेंगे, वी स्टॉप्ड आउट दैट टाइम। हमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा था 150 पॉइंट्स का, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एक रैली के अंदर में जब मार्केट एक रैली देगा तो अच्छे से हम कमा लेंगे, राइट। रही बात इसकी लास्ट रिजेक्शन से, बहुत स्ट्रांगली रिजेक्टेड जोन है। अगर ये जोन आप देखेंगे तो मार्केट का ये जोन ब्रेकआउट हो गया था जब मैं ट्रेड ले रहा था, बट फिर भी कंसिस्टेंट नहीं दे पाया। मैंने अपने रूल्स को तोड़ा वहां क्योंकि मैं रीटेस्ट नहीं देखा और मैं उसमें घुस गया, और उसके चक्कर में मेरे को लॉस हुआ। आई एक्सेप्ट माई लॉस और एक्सेप्ट माई मिस्टेक ऑल्सो, नेक्स्ट टाइम उसे नहीं दोहराएंगे। रही बात बैंक निफ्टी के इस लेवल्स की, तो अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी आप यहाँ कह सकते हैं बहुत इजीली कि आपके पास में एक गैप एंडिंग, एक बहुत छोटा सा गैप एंडिंग है, दिस इज अ गैप, और अप्रोक्सीमेटली ये गैप लगभग 50 पॉइंट्स का गैप रहेगा, और ये गैप के लिए मार्केट में आपके पास में एक मेजर जोन है। अगर कल मार्केट आपकी ओपनिंग लगभग आपकी ओपनिंग इस जोन के अंदर देती है, जो कि जोन नंबर वन इज 37,900 से 37,671। अगर इसके बीच में लगभग इधर देती है तो आपको ओपनिंग देती, तो आपको इस ट्रेंड लाइन का वेट करना है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देता है, लेट सपोज ये ट्रेंड लाइन ब्रेक देता है और उसके बाद रीटेस्ट देता है, तो आप शॉर्ट नहीं करेंगे अनटिल जब तक ये जोन नहीं टूटा। अगर ये जोन टूटा तो फाइनली ब्लड शेल कर सकता है एटलीस्ट 200 से 210 पॉइंट्स के लिए। अगर ये मार्केट गैप डाउन से ही खुल गया तो फिर हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग मार्केट को खुलते मिल सकती है। अगर मार्केट डाउन हुआ तो मार्केट एक रीटेस्ट लेनी जोन तक आएगा, गैप फिलिंग, और फिर मार्केट एक ब्लड शेल की तरफ मार्केट डाउन साइड के मूव दे सकता है। अगर इसकी बात करूं, दैट इज ऑल अबाउट द मार्केट, और ये मार्केट है और मार्केट में हम कुछ कह नहीं सकते कि अब क्या हो जाए, बट फिर भी
अब ये रीटेस्ट लेवल था जो कि हमें शॉर्ट करना चाहिए था, बट हमने बाय किया बिकॉज ऑफ डेटा अच्छा था, मार्केट की एक्सपेक्टेशन थोड़ी अप एंड डाउन थे, तो इसलिए हम नहीं देख पाए। तो कल के इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, अगर मैं इस वीक के इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करूं तो मार्केट क्या, अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता तो हम एक ऑल टाइम हाई पे पहला टारगेट रख सकते हैं, राइट। सेकंड टारगेट लगभग लगभग 200 पॉइंट्स मोर अप, राइट, 200 more points is this, and the final target is 38,000, लगभग लगभग 720। अगर मार्केट अगले हफ्ते अगर वॉलेटाइल रहता है, अगर मार्केट नीचे के लेवल टूटे, तो सबसे पहला ही टारगेट मेरा ये गैप फिलिंग कर रहेगा, नंबर वन। नंबर टू इधर लेवल पे रहेगा, और नंबर थ्री अभी नहीं, अगर नंबर थ्री अगर क्रॉस करता है तो लगभग लगभग हमारे को एक फिर एक करेक्शन मूड पे आ सकता है मार्केट। तो अभी मैं वो नहीं कहना चाहूंगा, बट मार्केट इस रेंज में जब तक है, अगर ऊपर वाला, अब कल अगर स्कैल्पिंग की बात करें, अगर मार्केट खुलते ही आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, अगर मार्केट खुलता है, मार्केट खुलते ही आपका ब्रेकआउट देता है और एक कॉस्ट से खुल करके ही पहली 5 मिनट की कैंडल इस ऊपर वाले ग्रीन जोन के ऊपर क्लोज देती है और इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करती है, तो आपको 37,900 के ऊपर बाय करके 100 पॉइंट का आराम से बाइंग अपॉर्चुनिटी आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर नीचे वाला लेवल टूटा तो आप डेफिनेटली इवनिंग सेशन में एक अच्छा खासा बाइंग एंड सेलिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का था। रही बात, अब मैं बेसिकली बात करूँ काफ़ी सेक्टर को लेकर के कि अब ये इन सेक्टर की बात कर लेते हैं, जैसे कि मैं अगर जाते जाते आपको एसजीएक्स निफ्टी की बात कर लेते हैं, अगर मैं जाते जाते एसजीएक्स निफ्टी कहाँ क्लोज हुआ था, उसका ओपनिंग कहाँ होगा, उसको कहना थोड़ा मुश्किल है, बट अगर आप देखेंगे तो मार्केट लगभग अपना, जब मार्केट बंद हुआ था, आप देखेंगे मार्केट हमारा बंद हुआ था लाइक अप्रॉक्सीमेटली यहाँ 1330, राइट, 1330, सॉरी 1530, राइट, 1530 में हमारा क्लोजिंग होती है मार्केट, लगभग मार्केट यहाँ था। तो अगर मार्केट यहाँ था तो मार्केट लगभग हमारे पास में गैप डाउन पॉसिबिलिटीज है, अप्रॉक्सीमेटली 50-60 पॉइंट्स की पॉसिबिलिटी डाउन साइड की मोमेंटम है कि मतलब मार्केट नीचे खुलेगा। बट ये मार्केट उस दिन का था, मार्केट हमारे से पहले, एसजीएक्स निफ्टी हमारे से पहले वो उठ भी सकता है, वो कॉस्ट पे भी आ सकता है, बट वो डिपेंड करता है, अगर वो कॉस्ट पे आता है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। अगर ये गैप डाउन देता है तो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग शॉर्टिंग मिल सकता है, बट इस डेफिनेट ट्रेंड लाइन के नीचे। तो देखते हैं अभी क्या मार्केट में मोमेंटम, एग्जैक्ट मोमेंटम दिखती है, क्योंकि मैं अभी को मार्केट को करेक्शन नहीं सोच रहा हूँ, या तो मार्केट साइड में निकल जाएगा पूरे महीने ऑप्शन सेलर्स के लिए, या तो मार्केट कंसोलिडेट करेगा नहीं, वो एक वॉलेटाइल मार्केट की तरह बिहेव करेगा, अप एंड डाउन बहुत स्ट्रांगली। अभी बात कर लेते हैं यूएस 30, बट यूएस 30 का कोई फायदा नहीं है एनालिसिस करने का, रीजन बता देता हूँ। बिकॉज मार्केट ने ब्रेकआउट, ये रीटेस्ट लेवल्स को रीटेस्ट करके अप ट्रेंड मारने की कोशिश कर दी है। अगर ये स्टार्ट करता है तो 35,500 के लेवल्स को भी तोड़ देगा यूएस 30, एंड यूएस 100 मीन्स नेक्स्ट डेक का चार्ट लगभग लो लोस बनाता हुआ चल रहा है, तो नेक्स्ट डेक में कहना मुश्किल है कि ये हाई राइज मारेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ एफ आईज एंड एफडीआई, जो डेटा एक्चुअली में पता होना चाहिए आपको कि 75% आपके डेटाज के अकॉर्डिंग मार्केट एवरी हाइस पे न्यू सेलिंग चल रही है। तो प्लीज अपनी होल्डिंग्स को थोड़ा कम कर दें, राइट, थोड़ा सा मार्केट करेक्ट होगा उस टाइम पे दोबारा अपनी होल्डिंग्स बढ़ा लीजिएगा गाइस, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। आई हैव सम स्टॉक इज टीसीएस, राइट। टीसीएस का रिजल्ट आया था, टीसीएस रिजल्ट आने के बाद में यहाँ से बहुत अच्छे से, अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने ले रखा था पुट इसका, तो मैंने पुट, नो डाउट मैंने पुट इसका बॉटम से उठाया था। अब इसका प्रीमियम 0 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका डिविडेंड आने वाला है। अब इसका डिविडेंड 7 रुपए का है, शेयर कितने का है इस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने। अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर बहुत ज्यादा होंगे तो टीसीएस में गिरावट बहुत स्ट्रांगली देख सकते हैं, बट टीसीएस को जिस तरीके से रिजल्ट आया, कहना बहुत मुश्किल है टीसीएस को लेकर के कि मार्केट गिरेगा। बट अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है तो न्यू फ्रेश हाई क्रिएट कर सकता है, अगर फ्रेश हाई क्रिएट करेगा तो मोमेंटम्स में मार्केट रह सकता है। जब तक टीसीएस के अंदर में ये वाले लेवल्स नहीं टूटते हैं, जब तक ये जोन के अंदर मार्केट है, जब तक हम बड़ा हाई और बड़ा लो मान नहीं सकते हैं, क्योंकि टीसीएस हो या कोई भी कंपनीज हो, बड़ी बड़ी कंपनी, हाई वॉलेटाइल शेयर्स, हाई वैल्यूएबल शेयर्स, उनके डेटा अभी उनके रिजल्ट आने बाकी है, रिजल्ट्स के चक्कर में मार्केट और वॉलेटाइल हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोलूंगा थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन बनाना थोड़ा कम करें, स्कैल्पिंग करें, या तो मार्केट से थोड़े दिन के लिए दूर रहे। टीसीएस के बाद में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में है गोदरेज कंज्यूमर। काफी लोग बोल रहे हैं सर गोदरेज कंज्यूमर का भी बताइए। देखो गोदरेज कंज्यूमर का आई एम लाइक जनरली मैं बोलूंगा गोदरेज कंज्यूमर कहीं ना कहीं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज पे देखना चाहूंगा, क्योंकि मार्केट आप देखते तो नीचे आया, रिजेक्शन बहुत स्ट्रांगली, रिजेक्शन डबल टॉप के बाद में,
दिस इज अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये ब्रेकआउट के दे रही है, अगर ये ब्रेकआउट देता है तो आराम से डाउन साइड ब्लड शेल हो सकता है, बिकॉज नीचे का एक गैप भी पेंडिंग है, ठीक है। मेरे पास में एक बहुत अच्छा गैप भी पेंडिंग है, नियर बाई 565 750 765 के अराउंड, राइट। अगला शेयर मेरे पास में पेट्रोनेट। अगर मैं पेट्रोनेट एलपीजी की बात करूं, मेरे पास में बहुत स्ट्रांगली एक रीजन है इसको शॉर्ट करने का। अगर वीकली टाइम फ्रेम में जाएं तो मेरे पास में बहुत स्ट्रांग ब्रेक का बहुत स्ट्रांग रिजेक्शन है, और रिजेक्शन के बाद में इस लेवल से सपोर्ट भी मिल रहा है। अगर इसको तोड़ देता है नेक्स्ट वीक, आपका टारगेट 209 तक रह सकता है। बट हाँ, ये मैं कहूँगा ज़रूर कि जो बेसिकली आपके कोल्स के बारे में या एलपीजी के बारे में जो शॉर्टेज चल रही है इलेक्ट्रिसिटी की, तो कल आपको कोल इंडिया पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, राइट। कोल इंडिया पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोल इंडिया पे, क्योंकि कोल की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो कहीं ना कहीं लाइक इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज हो रहा है। उसके चक्कर में आपको हो सकता है कि मे बी हो सकता है कि कल आपको क्या कहते हैं कोल इंडिया का शेयर बहुत अच्छा देखे, बिकॉज देखो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मान लेते हैं, क्योंकि कोल नहीं है, अगर कोल नहीं है तो मतलब डिमांड तो है, मतलब उसकी चाहने वाले तो बहुत है, पर लाइक है बहुत चीज़ें वो कम, राइट। अब डिमांड एंड, अब ये बताओ डायमंड एंड गोल्ड की बात कर लेते हैं, अगर ये हर एक घर में या गली गली में पत्थर की तरह पड़े मिले तो शायद इनकी वैल्यू नहीं है, राइट। आप देखो रिन्यूएबल सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में यही फर्क हो जाता है। रिन्यूएबल सोर्सेज दोबारा बन सकता है, पर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज बनने में बहुत टाइम लगता है, बहुत साल लगते हैं। तो कोल इंडिया वन ऑफ दैट शेयर, तो आपको शायद हो सकता है कि इसका लाइक बहुत स्ट्रांगली बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आप एक अप्रोक्सीमेटली 200 के लेवल्स के लिए आराम से बाइंग कर सकते हैं इसको, अगर कल अच्छा मोमेंटम दिखता है तो। नेक्स्ट स्टॉक मेरे को किसी ने बोला है, सर प्लीज आप ग्रैनुल्स बोलिए, क्योंकि ग्रैनुल्स को हमने ले रखा है, समझ नहीं आ रहा ग्रैनुल्स में क्या। देखो अगर ग्रैनुल्स की अगर आप ट्रेड देखेंगे तो ग्रैनुल्स के पास में ना तो बहुत स्ट्रांगली कैंडल्स क्रिएटेड है। आप देखेंगे ग्रैनुल्स लगभग लगभग शूट करने की पूरी पूरी श्योरिटी पे आ चुका है, बट मार्केट में जो ये रिजेक्शंस हैं ग्रैनुल्स को, आई डोंट नो व्हाई, या तो इसके रिजल्ट के लिए रोक रहे हैं, वरना तो ग्रैनुल्स इसके ऊपर अगर आप बाय करते हो तो लगभग 360 के लेवल्स आपको ग्रैनुल्स में बहुत इजीली दिख सकते हैं। बट हमने नो डाउट हमने जो ऑप्शन लिया हुआ है लगभग 380 370 का लिया है, तो डीके ज्यादा हो रहा है। अगर ये थोड़ा सा भी उठता है तो कहीं ना कहीं अच्छे खासे मोमेंटम आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टार, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक, नॉट माय फेवरेट, इज ऑल फेवरेट स्टॉक, क्योंकि ये स्टॉक इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है क्योंकि हमारे स्ट्रीम पे यही चलता रहता है कि स्टार 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 लाइक दिस। स्टार का इंपॉर्टेंट जोन एक छोटा सा जोन है, इसको ब्रेकआउट देता है एक बारी के लिए, ब्रेकआउट देने के बाद में अबव लेवल से ही एक बारी रिटेल्स देता है, क्योंकि मेरा बाइंग लेवल यही था, मैं इसके शेयर ले चुका हूँ। इसको अगर ब्रेक करता है तो ऊपर वाले लेवल्स में बहुत स्ट्रांगली बाइंग लेवल्स में मिल सकते हैं, 370 325 सॉरी 725 आराम से मिल सकते हैं। लास्ट शेयर जो कि मैं चाह रहा हूँ, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको निफ्टी फार्मा का एनालिसिस करके दिया था, आई एम नॉट डाउटफुल कि फार्मा सेक्टर के अंदर में एक डाउन साइड की मोमेंटम आपको देखने को मिल रही है, बट अगर डाउन साइड की मोमेंटम है तो वो लगभग इस ट्रेंड लाइन तक आएगा। अगर इस ट्रेंड लाइन में आने में उसे अगर 1-2 दिन लग जाते हैं तो फार्मा और भी ज़्यादा ही वीक हो जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर के रिलायंस मैंने लास्ट टाइम पे अपने एनालिसिस में बोला था कि रिलायंस को लेकर के कि आपको रिलायंस 2600 के टारगेट्स मिल जाएंगे, वो ऑलमोस्ट 26 तो नहीं 27 तक पहुंच गए। तो रिलायंस जब तक ऊपर है, जब तक टीसीएस ऊपर, तो बैंक निफ्टी को ये सोचना हमारे लिए शायद नो डाउट वीक नहीं रहेगा, बुलिश रहेगा। तो आई होप गाइज आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा मार्केट को लेके कि कल हमें मार्केट में करना क्या है, कौन सा कॉल, कौन सा पुट, कौन सा क्या है, हम लाइव स्ट्रीम में डिस्कस कर लेंगे। और कल मार्केट में सुबह 8:30 हम अपनी लाइव स्ट्रीम पे मिलते हैं। बी रेडी गाइज, आप आ जाइएगा। कल मेरे पास में आपके पास में एक बहुत प्यारा सरप्राइज है, आई हैव अ वन गुड सरप्राइज फॉर यू। तो कल से हम एक गुड स्कैल्पिंग करेंगे, लॉसेस होंगे, वी एक्सपेक्ट द लॉसेस, राइट। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लॉसेस होंगे, बट प्रॉफिट उससे डबल ट्रिपल होने वाले हैं। तो बी रेडी, कल आप आएंगे, राइट गाइस। चलो गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। ओके, टाटा गाइस, टेक केयर।